इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले एक सिंपल सा प्रूफ जो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से रिप्लेस करेंगे और हम पढ़ेंगे एनर्जी का एक नया यूनिट जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पता है कि हम एनर्जी को जॉल्स में मेजर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे जॉल्स को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है यूनिट का, उसे हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, एटॉमिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। इस तरह काफी जगह पर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का यूनिट उसे हम यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे। उसके जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स होंगे उन्हें हम एक बैटरी से जोड़ेंगे जो कि वोल्टेज होगी। एक टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे एक कैपेसिटर प्लेट से और दूसरा टर्मिनल हम कनेक्ट करेंगे दूसरे कैपेसिटर प्लेट से। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की मोशन होगी तो वो स्टार्ट होगी यहाँ पे नेगेटिव से और वो एंड होगी यहाँ पर लेट्स से पॉजिटिव प्लेट पर। तो यहाँ पर हम प्रूव करने वाले हैं कि y हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू ev। तो देखिए यहाँ पर लेट अस कंसीडर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सम अप्लाइड वोल्टेज। हम कुछ अप्लाइड वोल्टेज ले रहे हैं यहाँ पर और हम पोजीशन जो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वो रिलीज कर रहे हैं हम लेट्स से फ्रॉम नेगेटिव प्लेट से हम उसे रिलीज कर रहे हैं एट टाइम t इक्वल्स टू 0 के पास। तो देखिए वी कैन राइट जो फोर्स एक्ट कर रही होगी वो इलेक्ट्रॉन पे, वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख लें और फिर न्यूटन्स के लॉ के सेकंड लॉ के हिसाब से हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू m0 a, जो कि हम रिप्लेस कर सकते हैं d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर। सो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा वो d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अगर लिखे तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई लिख सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और ई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कैपिटल ई होगा। तो यहाँ पर हम देखिए कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को हम अगर यहाँ पर लिखें तो हम लिख सकते हैं ई बाई एम नॉट, जो कि ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जो होगी वैल्यू उसे हम डी वी बाई डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ये टर्म लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो डी बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमें मिल जाएगा ये टर्म जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ई ई टी बाई एम नॉट, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू ई ई टी बाई एम नॉट। अगर हम फिर से इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें dx बाई dt जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, वो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ई ई टी बाई एम नॉट। तो अगर हम फिर से इंटीग्रेट करें ये पर्टिकुलर इक्वेशन को तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि पोजीशन होगी इलेक्ट्रॉन की जो x इक्वल्स टू ई ई टी स्क्वायर बाई 2m नॉट। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज किया था हमने वो पहुंच जाएगा जो पॉजिटिव प्लेट के पास। लेट्स से वहां पर टाइम हम जो ले रहे हैं वो t इक्वल्स टू टी नॉट ले रहे हैं और जो पोजीशन होगी जो x इक्वल्स टू d की पोजीशन है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर d इक्वल्स टू ई ई टी जीरो स्क्वायर बाई 2m नॉट। क्यों टी नॉट स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि t इक्वल्स टू टी नॉट हमने सब्स्टिट्यूट किया था। तो यहाँ पर से हम फाइंड आउट करेंगे टी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2m नॉट d बाई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। तो हम टी नॉट को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2m नॉट e बाई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, जो कि अंडर रूट का होगा। तो यहाँ पर से हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो वेलोसिटी की वैल्यू एट टाइम t0 के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं ई ई टी नॉट बाई m0। अगर हम ये टी नॉट की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं ई ई बाई एम नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ 2m नॉट d डिवाइडेड बाई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी t इक्वल्स टू हाफ m नॉट v स्क्वायर ऑफ t0, जो कि होगी यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ m नॉट इंटू में यहाँ पर v स्क्वायर टी नॉट, जो कि हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम अगर यहाँ पर देखें कि वैल्यू ई स्क्वायर इंटू स्मॉल ई स्क्वायर इंटू कैपिटल ई स्क्वायर बाई एम नॉट स्क्वायर इंटू में 2m नॉट d बाई स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। यहाँ पर देखिए यहाँ पर m नॉट है, यहाँ पर m नॉट है, यहाँ पर m नॉट स्क्वायर है, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर e स्क्वायर है तो यहाँ पर एक e है, एक ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल e स्क्वायर है, यहाँ पर कैपिटल e है तो ये एक e भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचे से जो टर्म्स है वो हम यहाँ पर लिखेंगे t इक्वल्स टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल इंटू डी, जो कि हम लिख सकते हैं ईवी के बराबर। क्यों ईवी के बराबर, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू ई डी। तो उसके हिसाब से हम देखिए यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी T है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम यहाँ पर देखिए कि हम एक पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर v इक्वल्स टू 1 वोल्टेज। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो आएगी t इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल्स।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी वो जो है वो जॉल्स में है। हम इस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी। जब हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं तब जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो इतनी रहेगी। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने जो है ये प्रूव किया है कि हाफ mv² इक्वल्स टू EV बाय यूजिंग दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो हम एग्जैक्टली ये बोल सकते हैं कि जब भी हमारे इक्वेशन में हाफ mv² अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो हम रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल e इंटू कैपिटल V, जो कि यूनिट ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आज के लिए बस इतना ही।